देखिए आप ना बहुत तेज हैं। यस, आपको लास्ट तक देखना है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी क्या होगा, जवाब आखिरी में ही मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड केसरी। और आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है, अक्सर हम ये कहा करते थे कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन अब तो हम यही कहेंगे कि गुड्डन तुमने कर दिखाया। तो सबसे पहले स्टूडियो में कनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड केसरी में। और मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपका सॉरी सॉरी सॉन्ग जो है वो आउट हुआ है और रूहानियत का सीजन 2 फाइनली आ गया है। पहली बात कि सीजन 1 जो है इतनी अच्छी तरीके से हिट हुआ, इतना ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया, और अब सीजन 2 का जो ट्रेलर है वो भी काफी धमाकेदार है। तो क्या कुछ नया जो है वो रूहानियत 2 में हमें देखने को मिलेगा? तो सीजन 2 का अभी सिर्फ ट्रेलर नहीं, हमारे कुछ एपिसोड्स भी आ चुके हैं। सो सीजन 2 में हमने एक साथ सारे एपिसोड्स ना रिलीज करके हर फ्राइडे हम 3 एपिसोड्स रिलीज कर रहे हैं। एंड जितने एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं उनको बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे हमारे चैप्टर 1 से भी बेटर रिस्पांस आ रहा है। एंड मुझे हैरानी भी हुई क्योंकि चैप्टर 1 देखने के बाद ही सब चैप्टर 2 को पसंद करेंगे, और मुझे लग रहा है कि शायद पहले ही सब चैप्टर 2 पे जंप कर गए कि उनको ये होगा कि अरे बहुत सारी एक्साइटमेंट इस शो के लिए आ रही है, जरा देखें क्या। जिन्होंने नहीं फॉलो किया है, आई थिंक सो या वी आर गेटिंग वेरी वेरी गुड रिस्पांस। एंड स्टोरी इन इटसेल्फ इज वेरी नाइस। इट्स अ रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा। एंड आप अगर, आई होप आप फॉलो कर रही होंगी, तो आपको हम दोनों के सभी के किरदार एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग। एक्चुअली इस शो की एक बहुत खास बात है, इस शो में ना हर किरदार की एक रूहानियत है। एक मेरे मम्मी पापा की, जो प्रिशा के मम्मी पापा हैं, उनकी एक अपनी रूहानियत की एक अलग स्टोरी चल रही है। मेरी बहन की एक अलग चल रही है। एंड इस तरीके से सवीर की जिंदगी में जितने लोग हैं उसके ऑफिस में, उनकी अलग चल रही है। सो जब ऐसे होता है ना, तो ऑडियंस को भी और इंटरेस्टिंग लगते हैं इस तरह के शो देखने, क्योंकि इट्स नॉट कि स्टोरी उतनी ही है एंड बाकी कैरेक्टर्स को कुछ उनको देखने में उनको लग रहा है कि अरे इनकी तो कोई कहानी नहीं है। तो हर किसी की एक अपनी स्टोरी है, तो सबका एक एंगल चल रहा है। आप अगर मिस करेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ओ ये अब कैसे हो गया, क्योंकि हर एपिसोड में उनका आगे आगे डेवलपमेंट है। हर एक किरदार की अपनी एक कहानी चल रही है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस शो। एंड यस, सीजन 1 को भी बहुत सारा प्यार मिला, सीजन 2 को भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है। एंड हमारी लेकिन नर्वसनेस फिर भी बनी हुई है, क्योंकि पूरा रिलीज नहीं हुआ है ना। हर फ्राइडे 3 एपिसोड्स आ रहे हैं, तो हमको एक एक्साइटमेंट, एक नर्वसनेस बनी रहती है कि अच्छा पिछले एपिसोड्स को लोगों ने पसंद किया, अभी आगे क्या क्या उतना ही प्यार मिलेगा, या मे बी लोगों का इंटरेस्ट कैसा। तो वो एक ऑफ कोर्स सवाल जवाब हमारे अंदर ही चलते रहते हैं हमारे, तो वो चल ही रहे हैं। एंड या वी आर वेटिंग कि आगे के एपिसोड्स को कैसा प्यार मिलेगा, रिस्पॉन्स। सीजन 1 जो था उसमें काफी ज्यादा मिस्ट्री जो है उसको क्रिएट की गई थी, और वो जो है सीजन 2 में भी देखने को मिला। तो क्या मतलब इस सीजन में उस मिस्ट्री से पर्दा हट पाएगा? लोगों का जो सस्पेंस है उसको हटाया जा सकता है क्या इस सीजन में? मुझे लगता है अगर सीजन 1 में आपको खूब सारी मिस्ट्री लगी, सीजन 2 में आपको और खूब सारी मिस्ट्री लगेगी। और जवाब मिलेगा या नहीं, वो उसके लिए आप आखिरी तक देखिए। मैं मतलब अपने ऑडियंस को भी बोल रही हूँ बात, क्योंकि वो मैं अभी बता दूंगी तो फिर आप बोलेंगे कि ये तो पहले ही मजा खराब कर दिया। तो यस, आपको लास्ट तक देखना है, लेकिन हम मिस्ट्री खूब सारी बनाए रखेंगे। आपको खूब सारी परेशानियों में डालेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी क्या होगा, क्योंकि तभी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। सो या अभी मैं इतना ही बोलूंगी। बिल्कुल, क्योंकि इस सीजन में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि समीर कभी प्रिशा के पीछे जा रहे हैं, कभी उनसे दूर हट रहे हैं, कभी फिर उनके पास जा रहे हैं। तो मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि प्रिशा क्या समीर को बदल पाएगी, या फिर नहीं, वैसे ही समीर वैसे के वैसे ही रहेंगे, अपने अतीत को नहीं भुला पाएंगे? देखिए आप ना बहुत तेज हैं। आप हमारी कहानी मुझसे जानना चाहती हैं, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। भले ही प्रिशा इतनी तेज नहीं है, लेकिन कनिका बड़ी तेज है। बिल्कुल, वो तो हमें पता है। आए रखेंगे हम बातें अभी बताएंगे नहीं, लेकिन आपको मजा जरूर आएगा देख के। और जो सवाल आपके मन में अभी चल रहे हैं ना, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आप डेफिनेटली फॉलो कर रही हैं। और इसी तरह के सवाल आई होप हमारी ऑडियंस के दिमाग में भी चल रहे हो कि अरे ये होगा कि नहीं होगा, अच्छा अब क्या होगा, अब सभी किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो वैसे ही सवाल आखिर तक चलते रहेंगे, अब जवाब आखिरी में ही मिलेगा। तो अभी हम यहाँ कनिका से बात कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, फॉरएवर इज लाई और फॉरएवर इज फॉरएवर?
मुझे लगता है डेफिनेटली फॉरएवर इज अ ट्रूथ एंड इट्स नॉट अ लाई। आप की जिंदगी में प्यार, आई थिंक फॉरएवर की ना ऐसा है कि सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं, लेकिन फॉरएवर लाइक मे बी अब एक आई थिंक हर चीज की वो, जैसे अभी मेरी और आपकी जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, मैं कैसे समझाऊं, मैं एग्जांपल नहीं दे पा रही हूँ। फॉरएवर तो रहता ही है। अगर मैं बता रही हूँ अगर रिश्ता नहीं भी रहा तो भी द थिंग इज फॉरएवर, बिकॉज आपके कहीं ना कहीं जहन में तो वो चीज रहेगी ही। तो यस, फॉरएवर इज नॉट अ लाई, इट्स अ ट्रूथ। एंड या ऐसे ही प्यार को लेके भी मेरा वैसा ही जवाब होगा, दैट इट्स देयर। या बिल्कुल, आपकी और अर्जुन बिजलानी की जोड़ी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। जितने भी दर्शक हैं वो बहुत सारे फैंस जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो ऐसे में सेट से कुछ इंटरेस्टिंग किस्से आप अगर हमारे साथ शेयर करनी चाहिए, कुछ ऐसे अर्जुन बिजलानी या फिर किसी भी स्टार कास्ट के साथ कुछ इंटरेस्टिंग किस्से जो आप हमारे साथ शेयर करनी चाहिए। हमारी सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी। हम लोग साथ में लंच करते थे, खूब सारी मस्ती होती थी सेट पे। नॉट जस्ट द एक्टर्स, हमारी डायरेक्टर्स, हमारी बाकी की टीम, हमारे राइटर्स, हमारे प्रोडक्शन की जो बाकी टीम है, तो सब लोगों के साथ ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो ऐसा नहीं लगता था कि हम अकेले हैं सेट पे, सब परिवार जैसा फील होता था। अर्जुन की अगर बात करें तो स्पेशली उनके बारे में, मतलब ऑफ कोर्स बाकी सबके लिए भी ये चीज लागू होती है, लेकिन वो एक अलग ही फन लविंग एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड एनर्जी से भरे हुए इंसान है। ऑन स्क्रीन भी वो वैसे ही है एंड ऑफ स्क्रीन भी वो वैसे ही है। तो वो काम करके बहुत मजा आता था। ऐसा लगता नहीं था कि काम नहीं लगता था। बेसिकली वो मस्ती में निकल जाता था। इवन हमारे इंटेंस सीन्स भी होते थे, वो बीच बीच में मस्ती करते रहते थे। तो वो सब चीजें ऑफ कोर्स चलती रहती थी एंड वो ऑन स्क्रीन भी दिख रही है, क्योंकि ये तो होता ही, अगर आपकी ऑफ स्क्रीन एक अच्छी केमिस्ट्री हो जाए ना, वो ऑन स्क्रीन भी दिख के आती ही है। ओके, तो वेब सीरीज के बारे में तो अभी आगे और भी बात करेंगे, लेकिन कनिका थोड़ा सा पर्सनल की बातें कर लेते हैं। जैसे कि आप पहले टीवी कर रही थी, टीवी के बाद आप ओटीटी पर आई, तो ऐसे में आपको क्या मुश्किलें जो है वो झेलनी पड़ी? क्या कुछ डिफिकल्टीज उस टाइम आई थी टीवी से ओटीटी पर आने में? मुश्किलें तो नहीं आई थी। वहां से जंप करने में इतनी मुश्किल जरूर आई थी कि मुझे प्रोजेक्ट चूज करना था। आई वांटेड टू, मतलब मैं स्विच तो करना चाह रही थी कि अब मैं एक वेब सीरीज करूं, लेकिन अब उसमें बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। बिकॉज आप अगर एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हो, तो आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि अब आपको लोग वहां पर भी उतना पसंद करें। नहीं किया तो वो एक रिग्रेट होता है कि क्या मुझे वहीं पे कंटिन्यू करना चाहिए था, मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो वो सारे हमारे अंदर वो सब चल रहा होता है, एक प्रेशर आ जाता है। तो वो मुझे था कि अब जो मुझे प्रोजेक्ट चूज करना है ना, वो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, वो कैरेक्टर बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ ऐसा अफलातूनी कैरेक्टर कर दूं एंड लोगों को एकदम से अलग लग जाए, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो वो ऑफ कोर्स कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं मैटर करता, यू जस्ट गिव योर बेस्ट, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे तो कर जाता है। मुझे होता है कि मैं जो चीज करूं वो लोग पसंद करें। आई ट्राई माई बेस्ट की ऐसा वो उस चीज की मुझे अप्रिसिएशन मिले, मेरे कैरेक्टर को लोग रिलेट करें, बिलीवेबल समझे। तो वो मेरी कोशिश ऑफ कोर्स होती है। तो वो एक प्रेशर जरूर था। तो बस इतना ही चैलेंज था, बाकी तो फिर होती चली गई चीजें। और कनिका, आई मस्ट से कि आपके कैरेक्टर को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जो आप सोच के आई थी कि मैं जो प्ले करूँ उसको लोग पसंद करें, तो काफी ज्यादा लोग पसंद करें और आपको ऐसा रिस्पांस अब मिल भी रहे होंगे, लाइक इतने सारे पॉपुलैरिटी। तो अभी आपने खतरों के खिलाड़ी करके आई है, तो थोड़ा उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कीजिए। क्या कुछ एक्सपीरियंस था रियलिटी शो करने का? आई थिंक हर प्लेटफॉर्म का, हर नए प्रोजेक्ट का अपने एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स होते हैं। वैसे इसका था बहुत ही डिफरेंट था, बट ऑल ओवर जर्नी अगर मैं बताऊं तो इट वाज रियली फन, समथिंग न्यू फॉर मी, लर्निंग एक्सपीरियंस था एक। तो या फन। ओके देन कनिका, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि पहला सीजन जब आ गया तो लोग सोचते हैं सेकंड सीजन लाइक चलेगा नहीं चलेगा। ये डर बहुत ज्यादा बन गया है, क्योंकि काफी सारी वेब सीरीज ऐसी है जिसका पहला सीजन तो चल गया लेकिन दूसरे सीजन में उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो आपके अंदर भी वो डर है कि लाइक दूसरा सीजन चलेगा, वैसा ही प्यार मिलेगा या नहीं जैसा पहले सीजन को मिला था? मैं सच बताऊं, मैंने शायद
पता नहीं बोला या नहीं बोला, लेकिन मुझे सेकेंड सीजन का और बेटर, नॉट जस्ट मुझे, हम सबको सेकेंड सीजन का ऑलरेडी, मतलब अभी सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स आउट हुए हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इनफैक्ट बेटर देन द प्रीवियस वन। बुरा भी लगता है बोलते हुए क्योंकि दोनों अपने हैं ना, लेकिन ये फैक्ट है कि हमको और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि मतलब अगर मैं एज एन ऑडियंस, अगर आप मुझसे पूछेंगी, मैं ऑडियंस होती रूहानियत की, तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट हो रही है, इसमें ज्यादा वो थ्रिल है, ज्यादा सवाल मन में आते हैं कि अच्छा ये क्यों हो रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स पिछले सीजन में जब एक शो शुरू होता है तो कुछ वक्त लगता है हमारे अपने कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करने में, तो आई थिंक पिछले सीजन में वो भी बहुत हुआ है, वो उसमें वक्त लगता ही है आप अपने, एंड क्योंकि ये एक लंबा फॉर्मेट है, 40 एपिसोड्स होने वाले हैं हमारे रूहानियत के, तो वो एक टाइम लगता ही है कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करने में। तो पिछले सीजन में वो ज्यादा था, एंड ऑफ कोर्स मिस्ट्री थी, थ्रिल था, ड्रामा था, लेकिन इसमें और ज्यादा है, आपके मन में और सवाल आते हैं, आपका अगला एपिसोड देखने का मन करता है कि यार क्या होगा, अच्छा लास्ट इस पे छोड़ा था, ये इसका अभी कैरेक्टर, तो हर कैरेक्टर का मैंने जैसे बताया सबकी अपनी स्टोरी चल रही है, तो हर किसी को लेकर ऐसे सवाल आते हैं जो कि बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं सेकेंड सीजन में। तो मैं अगर ऑडियंस होती तो मेरा रीजन ये होता सेकेंड सीजन को ज्यादा पसंद करने का, एंड वही हो रहा है एक्चुअली कि हमको और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पीपल आर रियली लाइकिंग इट। एंड कनिका, एक और सवाल आपसे ये कि कनिका और प्रिसा जो है रियल लाइफ में दोनों कितनी सिमिलर है, लाइक कनिका प्रिसा जैसी है या फिर प्रिसा से बिल्कुल अपोजिट है? मैंने ना कभी कभी कुछ सीन्स में एक्टिंग करने की कोशिश की, तो मुझे मेरे डायरेक्टर्स फट से पकड़ लेते थे, बोले हमें एक्टिंग नहीं चाहिए तुम जो हो ना तुम बस वैसे ही रहो। मैंने कहा अरे मैं मेहनत कर रही हूँ थोड़ी, बोल नहीं मत करो। तो इतनी सिमिलर है प्रिशा और कनिका, मतलब मुझे एक्टिंग ही नहीं करनी पड़ती, मैं बस जैसे नॉर्मली बात कर रही हूँ वैसी मुझे सवीर से, या वैसी अपने बाकी सबसे ज्यादा सीन्स एक्चुअली सवीर के साथ हुए ना, तो सवीर ही आता है मुंह पे, तो हर किसी के साथ मेरी ऐसी नॉर्मली बस ऐसे जैसे बात हो गई सीन हो गया, तो लगता ही नहीं था कि अच्छा काम कर रहे हैं हम। कभी कभी ऑफ कोर्स जब इंटेंस सीन्स होते थे कुछ क्योंकि बहुत रोंदू भी है प्रिशा, मैं उतनी रोंदू नहीं हूँ एक्चुअली, हूँ थोड़ी सी बट उतनी भी नहीं हूँ, तो वो बहुत ही क्योंकि एक्चुअली वो प्यार में है ना, तो प्यार में अक्सर ऐसा हो जाता है, तो वो उन सीन्स में ऑफ कोर्स हमारी मेहनत लगती थी, अदरवाइज दे आर सो सिमिलर प्रिशा एंड कनिका की वी आर सो सिमिलर। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया इंटेंस सीन, तो लोगों की इमेजिनेशन होती है कि वेब सीरीज है तो लाइक इंटेंस सीन्स होंगे, तो आप कितनी कंफर्टेबल थी इंटेंस सीन्स करने के दौरान इस पूरे वेब सीरीज में? अच्छा, मैंने इंटेंस वैसे नॉर्मली इमोशनल उसके सीन्स के लिए बोला था, लेकिन अगर आप जो बात आप कर रही हैं, मुझे लगता है हर स्टोरी की कुछ डिमांड्स होती हैं, तो हमने भी उन चीजों को ध्यान में रख के अगर कुछ ऐसा है थोड़ा बहुत तो वो ऑफ कोर्स हमने किया। मेरा कंफर्ट आई थिंक ये ना, आप धीरे धीरे जब काम करते चले जाते हो ना, तो आपको लगता है कि ये आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, आप उसको जितना अपने पर्सनल उससे वो करते जाओगे तो फिर आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, एंड देन आप उस कैरेक्टर को उतना वो बिलीवेबल नहीं बना पाओगे। तो पहले टू बी ऑनेस्ट, ये सवाल पहली बार खैर मुझसे हो रहा है काफी दिनों बाद, पहले अक्सर मैंने इसका जवाब दिया, पहले शायद मेरे इस तरह के जवाब रह सकते हैं कि मैं नहीं बहुत कंफर्टेबल हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है मैं जैसे जैसे काम ज्यादा कर रही हूँ, जितना भी मैं कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी, अब मुझे ये समझ आने लगा है कि अगर आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो है ना, हमें पता होता है, हमें पहले बता दिया जाता है, नथिंग कम्स एज अ सरप्राइज कि अभी आज आपको कुछ पता चला है, हमें पहले पता होता है, एंड इफ यू हैव सेड यस टू दैट कैरेक्टर, तो फिर आप हर चीज में आई थिंक आपको कंफर्टेबल होना जरूरी है। अगर आपने पहले हाँ करा है कि मैं इस कैरेक्टर को ऐसा दिखाऊंगी, तो वही मैं भी अब ध्यान रखती हूँ कि अगर मैंने एक तरह के कैरेक्टर को हाँ किया और फिर मुझे पता है उसका किस तरह का ग्राफ जाने वाला है, वो मुझे बिगिनिंग में ही पता चल जाएगा, तो वो सब चीजें मैं आई थिंक अब मुझे ये लगता है कि अगर ये स्टोरी में हमको इस चीज को दिखाना है, इससे हमारा कैरेक्टर और बड़ा होगा, हमारी स्टोरी और रियल लगेगी, तो आई थिंक आई विल बी कंफर्टेबल। ओके कनिका, वैसे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन जो हम आपके फैंस सभी जानना चाहेंगे कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है उसके बारे में एक बार आप हमें बता दें। आई थिंक अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करूंगी कि रूहानियत चैप्टर 2 के
हर फ्राइडे को 11 बजे 3 एपिसोड आ जाया करेंगे। आप लोग प्लीज फ्राइडे को ही देख लिया करना, ऐसे नहीं कि अच्छा चलो आगे देख लूं तो। और जिसने नहीं देखा है रूहानियत, या जिसके पास MX प्लेयर भी नहीं है, वो प्लीज फटाफट से MX प्लेयर डाउनलोड करो, रूहानियत देखो। चैप्टर 1 इज देयर फॉर यू, चैप्टर 2 धीरे धीरे आ रहा है। गो वॉच एंड टेल अस कि कैसा लगा, क्या क्या सवाल आ रहे हैं, ताकि अगर हम चैप्टर 3 लाने की सोचे तो वो सब सवाल जवाब हम उसमें दे सके आपको। एंड आई थिंक दैट्स ऑल। अभी बाकी के प्रोजेक्ट्स की बातें मैं धीरे धीरे करूंगी। अभी मेरा सिर्फ फोकस है कि मैं रूहानियत को ज्यादा से ज्यादा आप सब तक पहुंचाऊं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये कि लोगों तक पहुंचे हैं, लोग उसको सारा प्यार दें। बिल्कुल, और हमारी तरफ से भी ऑल द वेरी बेस्ट। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका ये सीजन भी वैसे ही हिट जाएगा जैसे कि पहला सीजन गया था। तो वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।